Bismillahirrahmanirrahim. Dash the Room by Ian Wright, episode number 6. डेविल हमने अपने सारे इलाकों में देख लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं है। उसने अपने बेटे को कहीं और भेज दिया है, उसे पता चल गया था। एडी के बाद एलिफ बोला। कुछ दिन के लिए इसे ढूंढना बंद कर दो, डेविल ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है डेविल, एक बात पूछनी है डेविल। क्या? कल रात कहाँ थे तुम डेविल? डेविल ने एडी की तरफ देखा। पूरी टीम में इस वक्त डेविल के ऑफिस में मौजूद थी। एलिफ, आरके, ईगल तीनों को डर लग रहा था। क्योंकि डेविल का मूड ठीक नहीं था। अपने काम से काम रखो। आज हिम्मत की है पूछने की, आइंदा मत करना। एडी बेचारा चुप हो गया। आज रात आकिब लड़कियां सप्लाई करने वाला है। आज रात 11 बजे। डेविल ने टेबल पर नक्शा रखा। ये उस जगह का नक्शा है। गोदाम में इसने सबको रखा है। वहीं से सब लड़कियों को सप्लाई करेगा। गोदाम के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा है। वहाँ से हम दाखिल होंगे। ये इलाका लाहौर से थोड़ा दूर है। यानी हमारे इलाके से थोड़ा सा दूर। हाँ, हमें बहुत ध्यान से लड़कियों को बाहर निकालना होगा। एक भी लड़की अंदर नहीं रहनी चाहिए। कुछ और बातें समझाने के बाद डेविल चला गया। एलिफ यार। हाँ, डेविल एन के लिए इतना जुनूनी क्यों है? आरके, जाके ये बात ना डेविल से पूछो। एलिफ ने डेविल के काल वाले जुनूनी अंदाज के बारे में सोचकर झरझरी ली। अम्मी, अनीसा दरवाज़ा नहीं खोल रही, मीरम ने इरसा बेगम को बताया। दोनों भागती हुई ऊपर गई। अनीसा बेटे, दरवाज़ा खोलो। अनीसा, दरवाज़ा खोलो। इरसा बेगम और मीरम ने अनीसा को कई आवाज़ें दी, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। आलम साहब और वलीद घर दाखिल हुए तो घर खाली देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक इन्हें ऊपर से आवाज़ें सुनाई दी। इरसा, दोनों ऊपर की तरफ भागे। इरसा, क्या हुआ है? आलम साहब ने अपनी बेगम से पूछा। आलम, अनीसा दरवाज़ा नहीं खोल रही। जब से कॉलेज से आई है कमरे में बंद है। वली, चार डुप्लीकेट की लेकर आओ। इरसा, रिलैक्स, खुल जाता है दरवाज़ा, कुछ नहीं हुआ होगा अनीसा को। बाबा की। आलम ने की लेकर दरवाज़ा खोला।
अनीसा की तरफ देखकर सबके मुंह खुले रह गए। वो सब जिसके लिए इतने परेशान हो रहे थे वो आराम से हेडफोन लगाकर कार्टून देख रही थी, और कार्टून देखते हुए न जाने वो कितने चॉकलेट के डब्बे ख़त्म कर चुकी थी। ये लड़की ऐसा नहीं। आलम साहब ने अपनी बीवी को रोका। अनीसा के पास जाके बैठ गए। अनीसा अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो सामने देखकर ऊंची आवाज़ में बाबा चिल्लाते हुए आलम साहब के गले लग गई। बाबा, आप कब आए? आपने तो कल आना था, कहते हुए पीछे हुई। मेरा आना मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बाबा, आपकी गुड़िया को आपका आना बुरा लग सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर शायद कोई और भी खड़ा है। वली भाई उठकर वलीद के गले लगी। मैंने अपनी गुड़िया को बहुत मिस किया। मैंने भी। रीज़ा, ये क्या कमरे की हालत बना रखी है तुमने? बेगम क्यों डांट रही हैं हमारी बेटी को? अनीसा को उदास होते देख आलम साहब ने कहा। आलम, आपने बहुत बिगाड़ दिया है इसे। बेगम, भूख लगी है, खाना लगाएं। जी। ईसा बेगम नीचे चली गई। हमारी मीरू कैसी है? आलम साहब ने इशारे से मीरम को अपने पास बुलाया। मीरम अपने बाबा के सीने से आ लगी। बाबा, बहुत मिस किया मैंने आपको। मैंने भी अपनी बेटियों को बहुत मिस किया। चलो सब नीचे चलकर खाना खाएं, इससे पहले आप तीनों की वालदा और मेरी बेगम गुस्से से ऊपर आएं। बाबा, आपकी ये जो बेगम है ना, ये मुझे बहुत डांटती है। जिस अंदाज में अनीसा ने कहा सब हंस पड़े। फिर सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आलम, जी बेगम, हमें अनीसा को सब बता देना चाहिए। अभी नहीं, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। आलम, वो जवान हो रही है, इसे इल्म होना चाहिए कि वो किस। बस कर दे बेगम, मेरी बेटी बहुत मासूम है। मैं नहीं चाहता इसकी मासूमियत ख़त्म हो। जब मुझे लगेगा कि इसे बता देना चाहिए तब बता दूंगा। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आलम साहब ने संजीदगी से कहते अपने ऊपर लाफ ले लिया। तैयार हो? सब उस वक्त गोदाम के बाहर खड़े थे। हाँ, जैसे ही मैं तुमको गोदाम से निकलने का कहूँ सब उसी वक्त निकल जाना। ठीक है डेविल।
सब गोदाम के पिछले हिस्से पर जो दरवाज़ा था वहाँ से दाखिल हुए। गोदाम में दाखिल होते सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। ईगल ने डेविल को इशारा किया कि लड़कियां सामने वाले रूम में हैं जहां गार्ड खड़े हैं। एक साइड से डेविल ने और दूसरी साइड से एडी ने दोनों गार्ड्स की गर्दन पर चाकू मार दिया। आरके बाहर खड़ा हुआ और वो चारों कमरे में दाखिल हुए। एलिफ, ईगल गर्ल, लड़कियों को बाहर लेकर जाओ, डेविल ने लड़कियों को खोलते हुए कहा। तकरीबन तमाम लड़कियों को बाहर निकाल चुके थे जब आरके ने इन्फॉर्म किया कि वो लोग अंदर आ रहे हैं। आरके, निकलो फ़ौरन वहाँ से। लेकिन डेविल, मैंने कहा निकलो अभी, डेविल तकरीबन चिल्लाया। आरके वहाँ से निकल गया। एडी, इन लड़कियों को लेकर निकलो। डेविल, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। एडी, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। निकलो यहाँ से। एडी जैसे ही लड़कियों को लेकर कमरे से निकल गया, आकिब का राइट हैंड और कुछ गार्ड्स कमरे में दाखिल हुए। डेविल, आगे के राइट हैंड ने डेविल को इसकी आंखों से पहचान लिया। डेविल ने मास्क लगा रखा था। गार्ड ने डेविल पर बंदूक रखी। लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां? डेविल ने कहते ही एक छोटी सी चीज़ ज़मीन पर फेंकी जिससे हर तरफ धुआं छा गया। एक गार्ड ने गोली चलाई जो डेविल के कंधे को छू कर गुजरी। डेविल ने अपना बेल्ट निकाला जिसकी एक साइड पर तेज धार चाकू की तरह बनी हुई थी। डेविल ने बेल्ट चलाया और पांचों की गर्दन धड़ से अलहदा कर दी। अरसलान शाह सियान के कमरे में आया। सियान हाथ में तस्वीर पकड़े रो रहा था। सियान, अरसलान शाह अपने भाई के पास गया। सियान ने अरसलान शाह को देखते ही तस्वीर छुपा ली। क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? किसकी तस्वीर है? किसी की नहीं भाई जी। सियान, इधर दिखाओ मुझे। अरसलान ने सियान से तस्वीर खींची। तस्वीर देखकर अरसलान की आंखें सुर्ख हो गई। भाई जी, हमारी एक बहन थी, वो भी
हमसे छीन ली गई। सियान रोते हुए बोल रहा था। अरसलान ने अपने भाई को गले लगा लिया। सियान ने अपने भाई जी की तरफ देखा, जिनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। सियान सीधा होकर बैठा। भाई जी, आपको पता है आज अरीज को चोट लगी थी। मालूम है, वो रो ज़्यादा रही थी। मैंने थोड़ा सा डांटा तो लियान ने कहा कि मेरी बहन को ना डांटो। पता है भाई जी, मुझे यहाँ तकलीफ़ हुई। सियान ने अपने दिल पे हाथ रखा। जब इसने कहा मेरी बहन, जब अलियान और अजहान भाई मेरी बहन कहते हैं ना, मुझे बहुत दर्द होता है। मेरी बहन मेरे पास क्यों नहीं है? सियान को रोते हुए बोलते देख अरसलान को लगा इसके दिल को किसी ने जकड़ लिया। जो हर वक्त शैतानियाँ करता रहता, हर वक्त हंसता रहता, आज रो रहा है। अरसलान ने सियान के रुखसारों पर हाथ रखे। सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद मुझे तुम रोते हुए नज़र ना आओ, समझ गए हो ना? जी भाई जी, सियान कहते हुए अरसलान के गले लग गया। आई लव यू भाई जी। चलो चुप हो जाओ अब। अरसलान के संजीदगी से बोलने पर सीधा हो गया। भाई जी, एक बात मानेंगे? बोलो, मेरा निकाह करवा दें अरीज से। ज़ैद और ईशान के बाद तुम्हारी बारी है, छोटे शाह। आपने छोटे शाह बोला ना? आप जानते हैं आपने कितने सालों बाद मुझे इस नाम से बुलाया है? सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। अरसलान कमरे से बाहर चला गया। जारी है। एपिसोड नंबर 7 इंशाल्लाह कल अपलोड होगी।